जय श्री कृष्ण। होप यू डूइंग वेरी वेल। आज हम तेनाली रामन की एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आम का पौधा। राजा कृष्णदेव राय के विजयनगर के सिंहासन पर बैठने से पहले आप जानते ही होंगे ये इतिहास की उत्तरी भारत के अलाउद्दीन जो खिलजी थे और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तानों ने कई बार दक्षिण पर हमला किया। राजा कृष्णदेव राय के राजगद्दी संभालने के बाद ये हमले काफ़ी कम हो गए क्योंकि पूरे दक्षिण भारत के साम्राज्य विजयनगर दक्षिण में आता है, ठीक है। भारत के साम्राज्य की छत्र नीति और साम्राज्य की सुरक्षा प्रबंध अत्यंत कड़े थे। जब राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य पर शासन कर रहे थे तब दिल्ली में बाबर का राज्य था। किसका राज्य था? बाबर का। बाबर मुग़ल सल्तनत के प्रथम बादशाह थे जो मध्य एशियाई से भारत पर आए थे। मुग़ल सल्तनत की नींव भारत ने बाबर के ही राज्य में डाली गई थी, ठीक है। और वो पहले थे, मुग़ल सल्तनत के पहले राजा थे। आप जानते फिर बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। बाबर ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित अष्ट दिग्गजों की प्रशंसा सुनी, खास तौर पर राजविदूषक तेनालीराम की। तो बाबर ने राजा कृष्णदेव राय से भेंट करने की ख्वाहिश पेश की। इसकी वजह यहाँ पे बाबत लिखा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक पत्र लेकर बाबर ने अपना दूत हप्पी भेजा। कहाँ भेजा? हप्पी, जो अपने साथ तेनालीराम को दिल्ली ला सके। राजा की अनुमति लेकर तेनालीराम उस दूत के साथ दिल्ली पहुंच गए, ठीक है। फिर दिल्ली में तेनालीराम को एक आरामदेह शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। अब ये सब सोचिए क्यों हो रहा होगा। अगले रोज़ तेनालीराम को बादशाह बाबर से मिलना ये तय हो गया था। तेनालीराम के मिलने से पूर्व बाबर ने अपने मंत्रियों को एक ताकीद दी थी। मतलब सॉरी, यहाँ पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने तेनालीराम की बहुत तारीफ़ सुनी है। वह राजा कृष्णदेव राय के राज विदूषक हैं। हमने उसे दिल्ली के दरबार में आमंत्रित किया है। कल सुबह वह यहाँ दरबार में आएंगे। ध्यान रहे, तुम सबको उसकी किसी भी मजाक या किसी भी बात पर बिल्कुल हंसना नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि वह कितना चतुर है। अगर हमारे रोकने के बावजूद वह हमें हंसा देता है तो हम उसे मान जाएंगे और ढेरों इनाम भी विजयनगर में भेजेंगे और उसके साथ भेजेंगे। दरबारियों ने सिर हिलाकर बादशाह को जता दिया कि वे समझ गए और तेनालीराम के किसी भी बात पर उनकी हंसी नहीं आएगी। अब देखिए आगे क्या होता है। अगले दिन तेनालीराम पर दिल्ली दरबार पहुंच गए। वहाँ उन्होंने अनेक चुटकुले सुनाए, मजाक किए, पर न कोई दरबारी और न स्वयं राजा सलामत ही एक बार भी हंसे। इससे किसी ने उसकी बातों पर कोई टिप्पणी भी नहीं की। सोचिए, कुछ तो रिएक्शन, मतलब कुछ तो रिएक्ट आपको करना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको पता ही है कि राजा जो थे उन्होंने पहले फरमान जाहिर कर दिया था कि कोई भी उनकी किसी भी चुटकुले पर हंसेगा नहीं। तो ऐसा लगातार 15 दिन तक चलता रहा। 15 दिन बीतने पर एक रोज़ तेनालीराम दिल्ली नहीं गए। उन्होंने वेश बदला और राजा बाबर का पीछा करने लगे, ठीक है। तेनालीराम ने देखा कि बादशाह बाबर नित्य प्रति प्रातःकाल यमुना नदी के किनारे घूमने जाते हैं। उनके साथ राज्य का प्रधानमंत्री भी होता है। अगली सुबह तेनालीराम ने एक वृद्ध पुरुष का भेष बदला। अपने हाथ में एक आम का पौधा और फावड़ा लेकर तेनालीराम यमुना नदी के तट पे
जा खड़े हुए और बादशाह के आने का इंतज़ार करने लगे। ज्यों ही तेनालीराम ने बादशाह को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने आम का एक पौधा लगाने के लिए ज़मीन खोदनी प्रारंभ कर दी। जब बाबर ने देखा कि एक बूढ़ा ज़मीन खोद रहा है आम के पौधे लगाने के लिए, तो वह उसके पास आए और पूछे, बड़े मियाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यह क्या कर रहे हैं? मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, ऐसा जो वेश बदले हुए तेनालीराम थे उन्होंने कहा। पर मियाँ, तुम तो इतने बूढ़े हो, इन पौधों को रोपने से तुम्हें क्या फ़ायदा? जब तक इसका फल आएगा तुम तो अल्लाह को प्यारे हो जाओगे या हो चुके होगे। फिर भी इस बुढ़ापे में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बादशाह ने ये समझाया। बादशाह सलामत, मैंने अब तक अपने पूर्वजों के रोपे पेड़ों के आम खाए। मेरे रोपे पेड़ के आम मेरे से आगे आने वाली पीढ़ी खाएगी। यह पौधा मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लगा रहा हूँ, बूढ़ा आदमी बोला। बादशाह को उस बूढ़े की समझदारी भरी बातें बहुत पसंद आई, परंतु सोने के सिक्के से भरी थैली निकालकर उसे इनाम के तौर पे उन्होंने दे दी। इनाम पाकर उस बादशाह का बहुत शुक्रिया करा और बोला, हुजूर, आप एक नेक दिल बादशाह हैं। लोगों को अपनी मेहनत का कई बरसों के बाद पाते हैं। लोग अपनी मेहनत का जो फल है कई बरसों बाद पाते हैं, पर आपने तो मुझे मेरी मेहनत का फल पहले ही दे दिया। दूसरों की मदद करने के विचार ने मेरा फ़ायदा कर दिया। बादशाह बाबर नम्रता से बोले, मियाँ, हमें तुम्हारे विचार पसंद आए। तुम्हारी सोच ने हमें अत्यंत प्रभावित किया। ये लो, यह दूसरी थैली भी हमारी ओर से इनाम समझ के रख लो। बादशाह सलामत रहे, हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बूढ़ा आदमी बोला। पर पेड़ तो बड़ा होकर वर्ष में एक बार ही फल देगा, पर आपने तो मेरे हाथ में एक साथ 2 बार भर दिए। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मियाँ, एक बात फिर हमको बहुत प्रभावित की। मियाँ, तो तुम्हारी बातें मलहम की तरह ठंडक देती हैं। ये लो, यह तीसरी सोने की थैली भी तुम्हारे लिए, और ये इनाम के स्वरूप। बादशाह ने बूढ़े को वो थैली भी थमा दी। सोचिए, 15 दिन से जो इंसान इतनी कोशिश कर रहा है पर कुछ भी उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वो अचानक से, मतलब कमाल है, इसे कहते हैं ना खुदा की रहमत। यह देखकर बादशाह के साथ आए प्रधानमंत्री की आंखें खुली रह गई। वह बादशाह कान में फुसफुसाते हुए बोले, हुजूर, चलिए यहाँ से। यह बूढ़ा आदमी अत्यंत चतुर और होशियार मालूम पड़ता है। इस प्रकार बहला फुसला कर आप सारा खजाना लुट जाएगा। प्रधानमंत्री की बात सुनकर बादशाह हंसे और जो ही पलट कर जाने लगे, वह बूढ़ा आदमी बोला, हुजूर, एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे? यह सुनकर बादशाह और प्रधानमंत्री दोनों घूमकर उस बूढ़े आदमी की ओर देखे। वह तो वहाँ हाथ में नकली दाढ़ी पकड़े तेनालीराम खड़ा था। बाद में बादशाह ने मतलब जो तेनालीराम थे, उन्होंने तेनालीराम को देखा और ज़ोर से हंस दिया। तेनालीराम, आज हम समझ गए कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विदूषक क्यों माना जाता है। तुम वास्तव में चतुर हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमसे तो प्रधानमंत्री जी भी डर गए। हंसते हुए उन्होंने कहा। अगले दिन बादशाह ने तेनालीराम को दरबार में बुलाकर ख़ास तौर से सम्मानित किया। यह खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई। हप्पी में जब राजा कृष्णदेव राय को इस घटना का पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तेनालीराम ने विजयनगर साम्राज्य का मान रख लिया था और उनकी नाक ऊँची कर दी थी। उन्हें गर्व था कि तेनालीराम उनके दरबार के अष्ट दिग्गज हैं। क्या मिलती है सीख हमें इससे?
जैसा हम सोचते हैं उससे हट के सोचना, जो कोई न करता हो ऐसे काम करना, वही विजेता के गुण होते हैं जो ये तेनालीराम के अंदर है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।